जय मसीह की दोस्तों, आज का विषय है बाइबिल की प्रेरणा। दूसरी तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर को खुशी हुई कि उसने मानव एजेंसियों के माध्यम से दुनिया के लिए अपनी सच्चाई का संचार किया और उसने स्वयं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा योग्य पुरुषों को इस क्रिया को करने के लिए सक्षम बनाया। क्या बोलना है और क्या लिखना है, इस चयन में उन्होंने मन का मार्गदर्शन किया। खजाना मिट्टी के बर्तनों को सौंपा गया था, फिर भी यह स्वर्ग से है। गवाही मानव भाषा की अपूर्ण अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्त की जाती है, फिर भी यह परमेश्वर की गवाही है और परमेश्वर का आज्ञाकारी विश्वास करने वाला बच्चा उसमें एक दिव्य शक्ति की महिमा दिखता है, अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ। मनुष्यों के लिए ईश्वर के संदेश। बाइबल लेखकों के संदेशों का स्रोत क्या था? दूसरी पत्रस 36:15। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास काला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। यशायाह 38:1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यह कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। यिर्मयाह 1:1 और 2। हिजकिय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो बेंजामिन क्षेत्र के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास अम्मोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। यिर्मयाह 1:1-2। यहेजकेल 1:1-3। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबर नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बंदवाई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबर नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल ने याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। ओबादिया का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यह कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत ने जातियों में यह कहने को भेजा गया है। योना 1:1-2। यहोवा का यह वचन अमित्ताई के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। दूसरी पत्रस 1:21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जगकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। संदेशों का स्रोत परमेश्वर था। क्या भविष्यवक्ता स्वयं के अनुरूप परमेश्वर के संदेश को बदल सकते थे? 22:18। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटा कर व बढ़ा कर मानूं। 23:26। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? इस तरह देखते हैं भविष्यवक्ता स्वयं के अनुरूप परमेश्वर के संदेश को बदल नहीं सकते हैं। सवाल नंबर 3। किस भविष्यवक्ता ने एक राजा को गलत सहमति दी तो परमेश्वर ने उसे सुधारा? दूसरे शमूएल 7:1-13 पढ़ने से हम पाएंगे नतन भविष्यवक्ता के बारे में, जो दाऊद राजा परमेश्वर के लिए भवन बनाने के लिए चाहता था, पर नतन नबी ने कहा था कि तू अपना इच्छा के अनुसार कर। पर परमेश्वर उस नतन नबी को समझा देता है कि इसे कहना कि उसके बेटा उस मकान को, उस महल को बनाएगा, उस मंदिर को बनाएगा करके कहता है। सवाल नंबर 4। एक भविष्यवक्ता के लिए परमेश्वर की प्रकट इच्छा के विरुद्ध जाना कितना गंभीर था? पहला राजा 13:7-24 पढ़ने से हम यहाँ एक कहानी पाएंगे, जो परमेश्वर के जन परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता और इस तरह से उसे मृत्यु दंड तक झेलना पड़ता है, उसे एक सिंह मार डालता है। सवाल नंबर 5। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से किस जरिए बात की? उत्तर में गिनती 12:6 हम पढ़ें। तब परमेश्वर ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई भविष्यवक्ता हो तो उस पर मैं यहोवा
दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। सवाल नंबर 6, शस्त्र का कितना भाग प्रेरित किया गया है? उत्तर के लिए 2 तीमुथियुस 3:16 का पढ़ें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सवाल नंबर 7, जितने वचन परमेश्वर ने मनुष्य को कहे उनमें से कौन से वचन परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखे? हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 4:12 और 13 और 9:10। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। और यहोवा ने मुझे अपनी ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियों को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के माध्यम से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। 10 आज्ञाएं स्वयं परमेश्वर द्वारा कही गई थी और उनके हाथ से लिखी गई थी। वे ईश्वरीय हैं, ना कि मानव रचना। द ग्रेट कंट्रीब्यूशन 6:1। सवाल नंबर 8, यीशु या मसीह की आत्मा का पुराने समय के भविष्यवक्ताओं से क्या संबंध था? उत्तर के लिए पहला पत्रस 1:1, 10 और 11। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। सवाल 9, भविष्यवक्ता यूहन्ना ने अपने दूत के द्वारा यीशु से प्रकाशित वाक्य प्राप्त किया। उत्तर प्रकाशित वाक्य 1:1। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उससे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने दूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ए, परमेश्वर यीशु को। बी, यीशु अपने दूत को। सी, दूत उनके सेवक नबियों को। डी, नबी आम लोगों को बताया। सवाल 10, बाइबल की एकता कैसे व्याख्या की गई है? यह सभी वर्गों से आने वाली एक पुस्तक है जो सभी वर्गों के पुरुषों द्वारा लिखी गई है, जो 1500 वर्षों की अवधि में बिखरी हुई है। और फिर भी यह पुस्तक एक अद्भुत और सामंजस्यपूर्ण समग्रता के रूप में एक साथ पीठ है। यह कैसे किया गया? पवित्र लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। 2 पत्रस 1:21। एक मन पूरी किताब को प्रेरित करता है, एक स्वर सभी में बोलता है, और यह पुनरुत्थान शक्ति के साथ बोलने वाले परमेश्वर की आवाज है। H.L. हेस्टिंग्स, विल द ओल्ड बुक स्टैंड? 22:2। सवाल नंबर 11, परमेश्वर क्या करने में समर्थ है? उत्तर यशायाह 46:9 और 10। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को परमेश्वर बता सकता है। ए, पूरी हुई कई भविष्यवाणियों में से निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है। उत्कृष्ट उदाहरणों के रूप में 1 नंबर व्यवस्था विवरण 28:25, जो यहूदियों को सभी राज्यों में हटा दिया जाना था, और 2, यहूदियों को अपने ही बच्चों को खाना था, व्यवस्था विवरण 28:53, और यह पूरा हुआ 2 राजा 6:25 से 29 में। 3 नंबर यरूशलेम के मंदिर को पूरी तरह नष्ट किया जाना था, मत्ती 24:2। यह रोमन जनरल राइटस AD 70 के तहत पूरा हुआ था। 4 नंबर सूर्य में, चंद्रमा में और सितारों में संकेत होने थे, लूका 21:25। उत्तर में ए में देखेंगे 19 में 1780 को सूर्य को काला कर दिया गया था, और बी उसी रात चंद्रमा को काला कर दिया गया था। सी 13 नवंबर 1833 को सितारे स्वर्ग से गिर गए।
5 नंबर, एक महान क्रिश्चियन विरोधी शक्ति का समय और व्यवस्था को बदलने के लिए सोचना, दानियेल 7:25। रोमन कैथोलिक चर्च की शिक्षा पर ध्यान दें। क्या आपके पास यह साबित करने का कोई और तरीका है कि चर्च के पास सिद्धांत के त्योहारों को स्थापित करने का शक्ति है? आंसर ए, यदि उसके पास ऐसी शक्ति नहीं होती तो वह नहीं कर सकती थी जिसमें सभी आधुनिक धर्मवादी उससे सहमत हों। वह सप्ताह के पहले दिन रविवार के पालन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती थी। 7वें दिन शनिवार के पालन के लिए एक बदलाव जिसके लिए कोई शस्त्र सम्मत सक्षम अधिकार नहीं है। स्टीफन किनन, ए डॉक्ट्रिनल कैटेकिज्म 174 का 5 और 6। बी, भविष्यवाणियों के भाग जो अभी तक पूरे नहीं हुए। 1 नंबर, दानियेल 2, इन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक राज्य की स्थापना करेगा, दानियेल 2:44। और 2 नंबर में दानियेल 7, परमेश्वर के पवित्र लोग राज्य ले लेंगे, दानियेल 7:18। 3 नंबर में 7 मुहरे, और स्वर्ग एक स्क्रॉल के रूप में चला गया जब यह एक साथ लुढ़का हुआ था और पहाड़ और द्वीप अपने स्थानों से हट गए और पृथ्वी के राजा आदि ने कहा, हम पर गिर पड़ो, पर्वतों और चट्टानों से कहा, और हमें उसके मुख से छिपा लो जो सिंहासन में विराजमान था, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो कहा, प्रकाशित वाक्य 6:14-16। 4 नंबर, प्रकाशित वाक्य 13, चीते जैसे जानवर बड़ी बड़ी बातें और निंदा करना, एक मूर्त बनाने कहेगा और मनुष्यों से पशु की मूर्त की पूजा कराती है और पशु की छाप लिवाती है, और यदि कोई मना करे तो वे मर डाले जाएं। 12 नंबर सवाल, हमें बाइबल को कैसे लेनी चाहिए? 1 थिस्सलुनी 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हैं कार्य करता है। परमेश्वर के वचन कहकर हमें ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, इस बात पर विचार करो, हमारे परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। यशायाह 40:8। डॉक्टर कमिंस कहते हैं, कैसर का समय चला गया है और रोम के दिग्गज धूल में ढल रहे हैं। नेपोलियन ने यूरोप पर जो हिमस्खलन फेंका था वह पिघल चुका है। फिरौन का घमंड गिर गया है, परंतु परमेश्वर का वचन अब भी जीवित है। जिन चीजों ने इसे बुझाने की धमकी दी थी उन्होंने केवल इसकी सहायता की है, और यह हर दिन साबित करता है कि मनुष्य द्वारा निर्मित महत्तम स्मारक कितना क्षणभंगुर है। परमेश्वर द्वारा बोला गया सबसे छोटा शब्द कितना स्थायी है। परंपरा ने उसके लिए कब्र खोदी है, असहिष्णुता ने उसके लिए बहुतों को प्रज्वलित किया है। बहुत से यहूदा ने उसे चूम कर धोखा दिया है। बहुत से पतरस ने शपथ खाकर इसका खंडन किया है। बहुत से दिमाग ने इससे त्याग दिया है, परंतु परमेश्वर का वचन अभी भी कायम है। डिलाइट बी एवंस, द बाइबल ईयर 6:1। परमेश्वर आप सब हम कोशिश करें। आमीन।